वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स को देखने वाले हैं। वेरिएबल्स को देखने से पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग ले लिया, नेम, और यहाँ पे इंटीजर ले लिया एज। तो हम कोई भी नंबर्स हो तो वो इंटीजर में डिफाइन कर रहे हो, और वर्ड या लाइन है तो हम उसको स्ट्रिंग में डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें और क्या वेरिएबल्स मिलेंगे जो हम जावा में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो आप यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हो। इंट ईच आप टाइप कर लेना, और मैं बोलता हूँ कि मैं अभी 20.5 मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं चाहता हूँ इसको डिक्लेयर करो। जैसे मैं इंटर कर लेता हूँ तो यहाँ पे एज के नीचे नीचे आप देख सकते हो रेड लाइन आ चुकी है। मैं कोड को अगर रन करता हूँ तो ये वो एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा, वो बोलेगा कि भाई टाइप तुम्हारा अलग है और तुम करना कुछ अलग चाह रहे हो। तो वेरिएबल्स जो है उसका हमें जो टाइप है वो प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है। एज जो हम डिफाइन कर रहे थे इंटीजर, तो इंटीजर का मीनिंग क्या होता है कि जो फुल नंबर हो 20, 21, 23, जो नंबर होल नंबर है वही हम डिफाइन कर सकते हैं। हम डेसिमल के बाद जो नंबर है वो हम डिफाइन कर सकते हैं फ्लोट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाइट इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कि 5.7 और कॉमा दे सकता हूँ। बट अभी भी आपको दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे तो इश्यू है अभी भी, तो इसको कैसे सॉल्व करें। इसीलिए जब आप फ्लोट डिक्लेयर कर देते हो तो उसी के सामने आपको F प्रेस करना है। तो आप जैसे प्रेस करें तो F, तो यहाँ पे आपको एरर जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे एरर चला गया, और यहाँ से अगर एज को मैं रिमूव कर देता हूँ तो यह हमारा कोड एरर फ्री है। यहाँ पे आपको जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करने के बाद वो लाइन चली जाएगी। तो कभी भी आपके पास ग्रीन लाइन आती है तो ये मत समझना कि हमारे कोड में इशू है, वो स्पेलिंग मिस्टेक की लाइन है। और मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो हमारा ये हो जाएगा। अभी हमें फ्लोट की क्यों जरूरत पड़ती है, समझो कि आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें रेटिंग का सिस्टम डाल रहे हो। तो जो आपकी रेटिंग है वो रेटिंग तो 1.3, 1.4 ऐसे कुछ रेटिंग रहेगी, वो होल नंबर तो नहीं रहेगा हमेशा। क्योंकि कोई यूज़र अगर 4 रेटिंग देता है, कोई यूज़र अगर 5 रेटिंग देता है, तो उन दोनों की एवरेज होकर वो रेटिंग आ जाएगी 4.5। तो इसीलिए हमें फ्लोट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्लोट जो है वो हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है। हम ज़्यादा फ्लोट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिक्लेयर कर देता हूँ तो वो क्या कर लेगा, वो करेक्ट कर लेगा, वो कुछ डेसिमल तक ही प्रोवाइड कर देगा, यहाँ तक प्रोवाइड कर देगा। तो फ्लोट का एक लिमिटेशन है। तो हम फ्लोट में तो काम कर सकते हैं, लेकिन अभी समझो कि आप लोकेशन के लिए काम कर रहे हो, आप लोकेशन के लिए काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेट आप रीड कर रहे हो। तो कोऑर्डिनेट के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट के लिए आपको बनाना पड़ेगा डबल। अगर आप डबल बनाते हो तो डबल का जो डेसिमल के बाद का रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्लाइटली, वो 16 बिट तक का सपोर्ट देता है। और यहाँ पे अगर लोकेशन आप पुट करते हो और आप यहाँ पे कुछ भी कोऑर्डिनेट्स अगर प्रोवाइड करते हो उसको, और वो बहुत ही बड़े हो जाते तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डबल जो है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और डबल के सामने डी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोट के सामने ही एफ डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। और आप अगर कीबोर्ड से इनपुट देते हो तो यहाँ पे 0.6 के बाद या पॉइंट के बाद एफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बस कोड में जब आप लिखते हो तब आपको एफ लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो हो गई फ्लोट और डबल। तो फ्लोट और डबल के साथ बहुत सारे टाइप्स है जैसे कि बुलियन वगैरह, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से देखने वाले। तो उन इंपॉर्टेंट की लिस्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखी है। तो स्ट्रिंग तो हमने देख लिया अच्छे से, इंटीजर भी देख लिया। अब आता है बुलियन। बुलियन क्या काम करता है, अगर बुलियन को मैं देखूँ, अगर मैं इसमें से किसी भी डेटा को अगर प्रिंट करता तो मुझे वो आउटपुट मिल जाएगा। ये तो आपको पता ही। जैसे मैं समझे कि लोकेशन को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मैं लोकेशन इंटर करता हूँ, लोकेशन इंटर करने के बाद मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला डेसिमल वाला नंबर है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा वो नंबर प्रिंट हो गया। तो उसी तरह से आपके पास एक बुलियन करके होता है डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे बुलियन करके प्रिंट करता हूँ। बुलियन को मैं नाम देता हूँ इज आई एम और इज इक्वल टू ट्रू, या हम इसको सिर्फ फॉल्स लिख सकते हो। और मैं अगर इसको इज आई एम को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे है
ट्रू। अगर मैं इसको फॉल्स लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगी। और ये हमें तब यूज़ में आता है जब हम क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं। कोई यूज़र को अगर हमें लॉगिन करना है और उसको हमें देखना है कि हाँ वही है, तो हम उसका नेम चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रू या फॉल्स सेट करके उसको लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोगों ने देख लिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ और एक चीज़ आती है कि टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं, समझो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया है इंटीजर, लेकिन इस नंबर को मैं चाहता हूँ कि एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाए। कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि यूनिटी का हो या एंड्रॉयड का हो, अगर यूआई पे हमें कंपोनेंट्स दिखाने तो वो हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं नंबर से लेके स्ट्रिंग में। तो हम जो भी समझो कि हमें यूआई के ऊपर दिखाना है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो समझो यहाँ पे मेरे पास एज हमारा जो है वो नंबर में है, बट मैं चाहता हूँ कि एज मुझे स्ट्रिंग में मिले। तो एज मुझे स्ट्रिंग में अगर चाहिए तो मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट करने के लिए यहाँ पे ये कुछ लाइंस मैंने लिखे हैं, इसको मैं सिंपली कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इन लाइंस को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी डेटा से कोई भी डेटा में अगर टाइपकास्ट करना है तो वो आपको गूगल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीजर 10 है, यहाँ पे आई को पास किया तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी मैं इसमें मेरा एज पास करूँगा, कंट्रोल ए से यहाँ पे एज अगर मैं यहाँ पे पास करता तो ये जो मेरा एस जो मुझे मिली वो मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी। एज अ स्ट्रिंग वो बिहेव करेगा। तो ये होता है टाइपकास्ट। मतलब आपका डेटा समझो फ्लोट में है, लेकिन आप चाहते हो उस फ्लोट डेटा को आपको चाहिए, वो फ्लोट डेटा जो है वो आपको स्ट्रिंग चाहिए, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मिलेगी। और समझो अगर आपने यहाँ पे इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, समझो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी एज, और यहाँ पे मैंने 20 को मैंने डाल दिया है कोट में से, डबल कोट में डाल दिया 20 को। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो एज मुझे आई है उसके साथ मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ। जैसे समझो आपको एक सिंपल ऑपरेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। एज जो है प्लस मैं 5 कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। लेकिन प्रीवियस अगर हम देखें यहाँ पे इंट था, तो अगर मैं इंट डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर 20 पुट करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एज प्लस 5। तो एज मेरी क्या था 20 और हमारा 5, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए 25। चलो देखते 25 हमें मिल रहा है क्या। तो मैंने कोड को रन किया और यहाँ पे मुझे 25 आउटपुट मिला। लेकिन अगर समझो कि ये स्ट्रिंग है, मैं इसको बोलता हूँ एज जो मेरी है इसको मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा डबल कोट में, वो भी मैंने कर लिया। और अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ उसके साथ मैं ऐड 5 करो, तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी कि एक वर्ड है, एक लाइन है, एक शब्द हो सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग वो बिहेव करेगी। बट मैंने यहाँ पे तो स्ट्रिंग मिली, फिलहाल आप समझो कि मैंने कहीं से इसको फ्लेच किया और वो मुझे स्ट्रिंग मिली है और मुझे स्ट्रिंग को ऑपरेशन करना है स्ट्रिंग के साथ। मैं चाहता हूँ जो मेरे एज जो स्ट्रिंग है उसको मैं 25 करो, तो उसको मैंने ऐड 5 करना। जब भी कोई एज अगर इनपुट कर देता है, समझो कि कोई किसी ने एज इनपुट कर दी 25, तो उसमें 5 ऐड होना चाहिए। तो उस चीज़ को अगर मुझे अचीव करना है तो इसको मुझे टाइपकास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग टू इंटीजर टाइपकास्ट करने के लिए आपको इस वाले कोड में ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इंटीजर के लिए हम ये कोड लिखते हैं, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा और इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत छोटी सी ही लाइन है, बहुत छोटा सा ही कोड है। तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है। यहाँ पे उसके साथ कुछ और चीज़ें आ गई है। इंट फाइनल एज में पुट कर देता हूँ, फाइनल एज, और यहाँ पे ये रिमूव कर देना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ। और यहाँ पे जिस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है वो एज में कन्वर्ट करना है। और जो हमारा फाइनल एज आएगा, फाइनल एज इन इंट करता हूँ, इन इंट। तो ये जो हमारा एज आ जाएगा, इस एज के साथ हमें 5 ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फाइनल इंट प्लस 5 कर दूंगा। तो हमारा ये पहले स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया इंटीजर डॉट पार्स इंट में, एज को पास किया है और इसको पास करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर हम लोगों ने 5 ऐड कर दिया। और जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 20 प्लस 5 25। और इसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को पास कर दिया है। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम सिंपल सी लाइन है। स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना है या अगर आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप इस चीज़ से कर सकते हो। अगर आपको ये किसी भी टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपको इंटीजर डॉट पार्स इंट टू स्ट्रिंग या टू फ्लोट ऐसे करके आपको मेथड्स मिल जाएगी। अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आप गूगल कर सकते हो। और इस तरह से
आपका डेटा जो है जो जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप फ्लेच कर सकते हो। तो जितना भी हम लोगों ने अभी तक किया उस चीज़ का आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।